नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आप सभी का एम के लर्नर्स पॉइंट्स चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमें सही पुस्तकों की जानकारी होना बहुत जरूरी है और सही पुस्तकों की जानकारी होने से ही हम भारतीय इतिहास को अच्छे तरीके से समझ के हम किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो साथियों, एंशियंट इंडिया के लिए कौन सी पुस्तकें हमारे लिए ज़रूरी हैं, आज मैं उनका आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ। तो आज जो हमारे हमारे पास रिव्यू के लिए जो बुक है, क्योंकि हमें साथियों पता होना चाहिए कि किस बुक की क्या खासियत है और प्राचीन इतिहास को अच्छे से समझने के लिए आज हम दो बुक का रिव्यू करेंगे। और साथियों, ये जो रिव्यू है ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो मैंने उस पुस्तक को पढ़ा है और उस पुस्तक के बारे में जो जाना है। मैं ये नहीं कहता कि जो बाकी जो चैनल हैं जो उस बुक का रिव्यू कर रहे हैं वो मेरी ही जो विचार हैं उनके आपस में मिले। तो साथियों देखते हैं। तो हमारे पास जो आज बुक है साथियों वो है प्रारंभिक भारत का परिचय, और इस पुस्तक को लिखा है साथियों रामशरण शर्मा जी ने इसको लिखा है। ये जो पुस्तक है साथियों, अगर हम इतिहास को समझते हैं तो हम एनसीईआरटी को भी पढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि ओल्ड जो एनसीईआरटी है वो उसमें आर एस शर्मा की भी है, सतीश चंद्र की भी है, विपिन चंद्र की भी है। अगर मान लीजिए कि आप किसी के पास वो एनसीईआरटी नहीं है तो आप इस बुक को भी ले सकते हो। इस बुक में वही सब चैप्टर हैं जो उस एनसीईआरटी की, जो रामशरण शर्मा की जो बुक है आर एस शर्मा की, उसमें है। ठीक है, लेकिन इस बुक में आपको साथियों उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा, इसमें आपको उससे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। तो साथियों अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इस पुस्तक को। साथियों आर एस शर्मा ने इस पुस्तक के अलावा भी देखो बहुत सी पुस्तकें लिखी हुई हैं, आप सभी के सामने है। सुधराज इन एंशियंट इंडिया, मटेरियल कल्चर एंड सोशल फॉर्मेशन इन एंशियंट इंडिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसके अलावा काफ़ी पुस्तकें आर एस शर्मा जी ने लिखी हैं। और इस पुस्तक में जो हमें चैप्टर मिलते हैं वो 33 चैप्टर है साथियों टोटल, आप सभी के सामने है 33 चैप्टर हैं। और इस पुस्तक का जो कंटेंट है वो कंटेंट जो आपका रहेगा वो बड़ा ही आसान है साथियों। बड़ी ही आसान भाषा में आर एस शर्मा जी ने इस पुस्तक को लिखा है और भारतीय इतिहास को हमें शुरू से लेके अंत तक, हमें मध्यकालीन भारत की जहाँ से शुरुआत होती है पूर्व मध्यकालीन भारत की, यानी हर्ष के शासन के एंड तक हमें इस पुस्तक से अच्छी जानकारी मिलती है। और इस पुस्तक का जो पहला जो प्रकाशन हुआ था साथियों वो हुआ था 2004 में, हमें इसका पहला प्रकाशन यहाँ पे आप देख सकते हो साथियों देखने को मिलता है। और इस पुस्तक को जो पब्लिश किया है वो किया है ओरिएंट ब्लैक स्वन नामक एक पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को पब्लिश किया है। और इस पुस्तक का जो प्राइस है साथियों वो 325 रुपीज़ है। और ये तो इसका जो प्राइस दिया हुआ, लेकिन ये पुस्तक आपको काफ़ी डिस्काउंट में ये मिल जाएगी। ये आपको लगभग 290 रुपये तक की ये पुस्तक आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि सभी जो बुक सेलर हैं वो अपने हिसाब से डिस्काउंट देते हैं। तो आप इसको पूछ सकते हो अलग अलग जो दुकान है उस पे पुस्तक की। ठीक है साथियों, तो आर एस शर्मा जी एक बड़े ही रिनाउंड हिस्टोरियन हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे उनकी पुस्तक के बारे में दिया गया हो। और इन्होंने जो अपनी ये बुक है प्रारंभिक भारत का इतिहास, इसमें इतिहास को बड़े ही सरल तरीके से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों अब जो हमारे पास जो दूसरी जो पुस्तक है जो हमें समझनी है, जिसके बारे में हमें जानना है, वो है साथियों प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें आप देख सकते हो साथियों पाषाण काल से 12वीं शताब्दी तक, यानी हमें पाषाण काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को जानने में उपिंदर सिंह की इस पुस्तक से बड़ी सहायता मिलती है। और इसका जो पब्लिकेशन है साथियों वो है पियर्सन। तो पियर्सन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। साथियों आज के इस दौर में ये जो आर एस शर्मा है और उपिंदर सिंह जी हैं,
ये बड़े ही एक अच्छे हिस्टोरियंस में से एक माने गए हैं और जिनकी पुस्तकों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है। अब आर एस शर्मा की जो बुक है, उनकी बुक की खास बात यह है साथियों कि इनमें जो जो पिक्चर है वो नहीं दी गई हैं। ये एक सिंपल सी साधारण सी देखने में लगती है बुक, लेकिन इसमें ज्ञान का एक भंडार है जो आसान से शब्दों में हमें बहुत बातें बता जाती हैं। ठीक है साथियों, लेकिन जो उपिंदर सिंह जी की जो बुक है उनमें ज्ञान के साथ साथ उनमें काफ़ी अट्रैक्टिव हमें पिक्चर्स भी मिलती हैं जो हमारे लिए आर्कोलॉजी से रिलेटेड हैं। देख सकते हैं आप साथियों, ये काफ़ी कलरफुल बुक है। और पिछले नेट के एग्ज़ाम में आप मानोगे नहीं साथियों कि इनमें से जो पिक्चर दी गई है, सिर्फ उन पिक्चर में से ही हमें काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या लिखा है कि हथनोरा से प्राप्त कपाल के खेल के साथ अरुण सोनल किया, यानी हथनोरा से कपाल मिलता है। तो इस तरीके से इनमें जो पिक्चर्स दी गई हैं उनसे भी हमें इतिहास के नेट के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। नेट में काफ़ी क्वेश्चंस इन बुक्स में से पूछे जाते हैं। और इस बुक में जो पेज हैं साथियों वो मिलेंगे आपको लगभग, इसमें अगर हम लगाएं तो इसमें जो पेज हैं, दोनों तरफ के पेज लगाते हैं साथियों, तो इसमें आपको मिलेंगे 700 के करीब पेज हैं इसमें, 700 के करीब। ठीक है साथियों, दोनों तरफ के लगा के 700 पेज के करीब बन जाते हैं। तो काफ़ी हैवी बुक है, लेकिन इसमें पिक्चर्स ज़्यादा दी हुई हैं। लेकिन जो आपकी आर एस शर्मा की बुक है उसमें सिर्फ 250-300 के करीब पेज हैं। इसको आप बड़ा आसानी से जल्दी पढ़ सकते हो। तो साथियों, ये जो पुस्तकें आपकी हैं इनसे आप भारतीय इतिहास को बड़ा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और इसके बाद अब हम साथियों जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम मेडिवल इंडिया की बुक देखेंगे, जिनसे हम आप भारतीय इतिहास में जो मध्यकालीन भारत है, मेडिवल जो इंडिया है, उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ज़रूर याद रखें। और साथियों, अभी हम आपके सामने कुछ दिनों में आपके लिए हम इतिहास में हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड और जो आपकी जो +2 की और +1 की जो आपकी जो NCERT है हिस्ट्री की, उस पर हम वीडियोस ला रहे हैं। तो साथियों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।